कोरोना के संक्रमण काल में हर व्यक्ति अपनी तरफ से तमाम ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाने के लिए आगे आ रहा है। ऐसे में इंदौर की नहीं केवल मध्य भारत की बल्कि सबसे बड़ी मेडिकल चेन, जी हां, आरोग्य की अगर हम बात करें तो वह यहां पर 24 घंटे का एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे हैं और किस तरह से जो लोगों की ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, खासतौर पर डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनके घरों तक होम डिलीवरी दवाइयों की कर रहे हैं। इस कॉल सेंटर के नज़ारे को देखकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इंदौर वासियों के लिए एक बड़ी सहूलियत लेकर आया है आरोग्य का ये कॉल सेंटर। हमारे साथ आरोग्य के प्रमुख कर्ताधर्ता श्री केपी सिंह जी हैं, सीधी बात करते हैं। सिंह साहब, किस तरह से ये पूरा कॉल सेंटर काम करता है, ये कॉन्सेप्ट आपके कैसे दिमाग में आया और इस लॉकडाउन के पीरियड में ये लोगों के लिए कितना मददगार साबित हो रहा है? हम लोग पहले से भी ये तैयारी कर रहे थे, लगभग 4 महीने हो गए हैं। हम लोग कॉल सेंटर की रूपरेखा बना रहे थे, पर अचानक जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमको समझ में ही नहीं आया कि, और फिर एकदम लगा कि यार कॉल सेंटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कॉल करके दवाई अपनी बता देते हैं, हमारे साथ फार्मासिस्ट हैं सारे, वो फार्मासिस्ट दवाई नोट कर लेते हैं। दुकानें भी हैं हमारी, रिटेल काउंटर भी हैं, पर हो क्या रहा है, लॉकडाउन के कारण कई सीनियर सिटीजन नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे ना जाने कितने लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई साहब आप तो घर पे दवाई पहुँचा दो, जैसे चाहो वैसे, मतलब कोई भी माध्यम हो, हम आ ही नहीं सकते, असमर्थ हैं दुकानों पर आने पर। तो ऐसे लोगों का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उनको घर तक दवाई पहुंचाएं, क्योंकि दवा तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जिनका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो लोग तो नहीं तो मालूम पड़ा कोरोना से तो कम संक्रमण से कम मौतें हो रही, बाकी अगर दवा नहीं पहुंची तो ज़्यादा लोग मर जाएंगे। कलेक्टर साहब ने भी उसमें काफ़ी मदद करी है, क्योंकि दवा बाजार काफ़ी सारा बंद था, जिससे दवा की आपूर्ति में बड़ी परेशानी हो रही थी, तो वो सब चालू हुई है, जिससे हमारे को सहूलियत मिली है अभी। किस तरह से देखते हैं, ये कितने लोग हैं यहाँ पर इस कॉल सेंटर में काम करने वाले, और एक दिन में 24 घंटे में कितने ऑर्डर्स आते हैं और उनको कब तक आप जो है लोगों के घरों तक दवाइयाँ मुहैया कराते हैं? हमारे पास यहाँ पर करीबन 18 लोग हैं, और दुकानों पे भी हमारे ऑर्डर आते हैं। वहाँ पर भी हमारे जो टेलीफोन नंबर है वो दुकानों के बटे हुए हैं। तो ऐसे हमारे पास 200 के लगभग ऑर्डर आते हैं प्रतिदिन में, और वो 200 ऑर्डर हम दूसरे या तीसरे दिन हम लोग डिलीवर करवा रहे हैं दवाइयों की। इस लॉकडाउन के पीरियड में हर आदमी जो है अपनी घर की चारदीवारी में कैद है। किस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो यूजुअली कॉल सेंटर पर कॉल कर रहे हैं, किन दवाइयों की ज़्यादा डिमांड्स आ रही हैं? क्योंकि देखने में आ रहा है कि इन दिनों लोग मल्टीविटामिन को प्रेफर कर रहे हैं, विटामिन सी को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की भी कोई डिमांड आती है आपके कॉल सेंटर? बिल्कुल, सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, और अभी हाल फिलहाल में लिम्सी जो एक टेबलेट कही जाती है, विटामिन सी की रहती है, वाइटल डी करके है, वो सब विटामिन सी की जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने की जो गोलियां हैं उनकी भी बड़ी डिमांड है। पर जो रेगुलर कस्टमर है, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, इंसुलिन ये लगते हैं, तो उनकी तो डिमांड बरकरार है ही सही। मतलब अभी बीच में तो ये स्थिति हो गई थी कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो कुछ दवाइयाँ मैंने झाबुआ की एक महिला है जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, उनकी यहाँ इंदौर से अरेंज करा के गाड़ी में रखवा के पहुँचाई है। तो ये सब भी हम करना पड़ रहा है। मतलब इंदौर के आसपास के इलाकों की भी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भैया दवाई मिल जाए, तो हमारा भरसक प्रयास है कि जितनी दवाइयाँ हमारे पास है ये अरेंज हो सकती हो, क्योंकि ये कोई ठीक है, कमाना धमाना जीवन में चलता रहेगा और करते भी रहते हैं। तो पर अभी इस समय अगर ज़्यादा इन सब चीज़ों में दिमाग लगाया कि 2 पैसे बच जाएं, या ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, या लोग बाग मार्केट में आपने देखा भी होगा कि दवाइयाँ महंगे दामों पे बेच रहे हैं, MRP से ज़्यादा। आरोग्य में ये सब नहीं होता है। मतलब जो हमारी परंपरा रही है उसी का हम पालन कर रहे हैं। हम लोग ये ग्रे मार्केटिंग ये सब उस पर हम विश्वास ही नहीं रखते। क्या अस्पतालों से भी आपका कोई जो इस तरह का समझौता हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है कि, क्योंकि कई सारे अस्पतालों में भी देखने में आ रहा है कई तरह की दवाइयों के स्टॉक कम है, तो ऐसे में क्या अस्पतालों तक भी आप मरीजों तक भी ये व्यवस्था पहुंचा रहे हैं उनकी सुविधाओं? हमारे पास अगर मरीज की डिमांड आ रही है तो अस्पताल हो या कहीं का भी हो, हम उसको तक पहुंचाते हैं। पर हमारा कोई स्पेशल अस्पतालों से तालमेल तो नहीं हुआ है। व्यक्तिगत है कि हमारे टेलीफोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, डेली उस पर ढेरों ऑर्डर आते हैं। हमारा रोज की प्रक्रिया है कि हम परचेस करके वो दवाइयाँ जो नहीं होती वो अरेंज करवाते हैं। एक आध दिन की मोहलत ले लेते हैं व्यक्ति से, और लगता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है तो कैसे भी अरेंजमेंट करके कि उसके पास खत्म ही हो गई है, तो ये नहीं हो सकता है कि भैया खत्म हो गई है और हमारे पास नहीं, तो अब आपको जो अपने हाल पे छोड़ दिया, उसका अरेंजमेंट करवाते हैं। एक आखिरी सवाल, किस तरह से देखते हैं इसको? आप समाज सेवा के तौर पर देखते हैं, ये एक व्यवसाय के तौर पर देखते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में रियायती दरों पर मरीजों तक, ज़रूरतमंदों तक दवाई का पहुंचाना, ये कदम कैसे उठा, मन में आया, और इसका क्या आपको लगता है भावार्थ? आरोग्य की जो रूपरेखा है, तब 5 साल पहले जो तत्कालीन कलेक्टर साहब थे इंदौर के, आकाश त्रिपाठी जी, उनके द्वारा डली गई थी। रेड क्रॉस के थ्रू हमारा टाई अप हुआ था, और उसी मकसद से हम लोग भाई पब्लिक को कितनी राहत दे सकते हैं। आज के समय में तो सबसे बड़ी दवा है। मतलब अभी भी कई लोग हमारे पास ऐसे हैं कि भाई साहब आप तो दवा करा दो, डिस्काउंट तो जो दे दोगे वो रख लेंगे हम। तो विषय डिस्काउंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अभी लोगों को दवा प्राप्त करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मार्केट ओपन होगा तो वो कंपटीशन भी आएगा, हम उस कंपटीशन को फेस कर ही रहे हैं, पिछले 5 साल से कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी फेस करेंगे, और आरोग्य निश्चित ही खरा उतर रहा है अभी तक तो।
हाँ, पर ये बात सही है कि सारी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वैरायटी बहुत बड़ी होती है। लोगों की अपेक्षा रहती है कि सारी आरोग्य से ही मिल जाए, तो जितना भरसक प्रयास होता है हमारे द्वारा या प्रशासन द्वारा, तो जहाँ पर हमारे को कुछ दवाइयों की दिक्कत होती है तो ड्रग इंस्पेक्टर के जो यहाँ के हैं, इंदौर के हैं, जिनवाल साहब हैं, या अन्य जो गुप्ता जी हैं, और या कलेक्टर साहब हैं, या एडीएम साहब हैं, तो उनसे हम लोग बात करते हैं और वो लोग हमारी बिल्कुल तत्काल सारी समस्याओं का निवारण करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और इस मुश्किल घड़ी में आरोग्य की जो मेडिकल रिटेल चेन है वो न केवल दुकानों के जरिए लोगों तक दवाई पहुंचाने का काम कर रही है, बल्कि इस तरह के कॉल सेंटर का एक नया फॉर्मूला निकालकर भी तमाम मरीजों को जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो उन तक पहुँचाने के लिए एक सकारात्मक कदम बढ़ा रही है। उम्मीद है कि समाज सेवा के यूँ तो हमने कई रंग देखे होंगे, लेकिन एक मरीज को उसकी ज़रूरत की दवाई का मिल जाना ही ऐसे समय में उसके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।